Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये वीडियो तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो फिर आज दोबारा क्यों? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे ही दिए गए शॉर्टकट और फॉर्मल सही तरीके को से करने में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और आप उस आंसर को कैसे देख सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि दोनों ही तरीके से आपका आंसर हमेशा सही आएगा, लेकिन फॉर्मल मेथड सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुश्किल समय में फॉर्मल मेथड आपको ज़्यादा आसानी से आंसर देगा। इस तरह का एक फिगर हमने देखा था जब मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पहले मैं डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। चलिए करते हैं, 6 पंजे 30, ठीक है। उसके बाद मैं इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया तो 5, और अब इस 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 24। इसका टोटल कितना हुआ? 29/30, है ना। ये दूसरा शॉर्टकट मेथड। अब आइए इसी तरीके से हम ज़रा फॉर्मल मेथड देखते हैं कि जो सही मेथड है उससे कैसे काम किया जाता है। अब ये याद रखें कि हमें फॉर्मल मेथड में सबसे पहले ढूंढना होगा LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 6 और डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। तो 6 और 5 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम ढूंढेंगे। क्या होगा 6 और 5 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल? 30, ठीक है। 30 इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो आइए 30 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 6 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया कि 30 आए? मैंने 6 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। तो मैं उसके न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 पंजे 5, ठीक है। अब देखिए इसी तरह मैंने 5 को कितनी बार किया कि 30 आए? मैंने 5 को 6 बार किया, है ना। तो इसी तरह अब इसके न्यूमरेटर को मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 6 से। तो 4 × 6 = 24, और जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरा आंसर 29/30 आया। तो देखिए कैसे मेरा दोनों आंसर बिल्कुल सेम है ना। इस पे ध्यान देना होगा दोस्तों। आइए एक और सवाल करके देखते हैं। इस बार माइनस का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा LCM ढूंढना ही फॉर्मल और सही तरीका है। हमारा तरीका भी गलत नहीं है, मगर सही तरीका LCM है। आइए एक और देखते हैं। तो मैं ये स्क्रीन को बदलता हूँ। ये आइए देखिए, सेम सवाल है। पहले शॉर्टकट मेथड से करेंगे जो कि है ये वाला। अगेन गलत नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन देखना ज़रूरी है ना, ताकि हमें पता रहे। तो उसके बाद हम LCM निकालेंगे। अब देखिए 3 से 6 को मल्टीप्लाई किया, पहला जो बेस वाला तीर है, 3 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 25 नहीं 18 है कि नहीं, है ना। आइए अब इस 3 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई किया, पोजीशन नहीं बदलूंगा। 3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 में से 3 गए तो बचे 9/18। अब क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ दोस्तों? कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड होते हैं। तो 9 को अगर मैंने 9 से डिवाइड किया तो 1, 18 को किया तो 2। अब इसको थोड़ा सफाई से लिखते हैं। तो मैंने अगर 18 को 9 से डिवाइड किया तो 2, 1/2 मेरा आंसर है। आइए अब LCM मेथड से करके देखते हैं। तो LCM का मतलब ये है कि वो कौन सा नंबर है जो दोनों ही टेबल्स में आएगा, डिनोमिनेटर्स के दोनों टेबल्स में आएगा। सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है, यानी कि वो पहला नंबर कौन सा है जो दोनों टेबल्स में आएगा, 3 में भी और 6 में भी। तो अगर आप जानते हैं LCM कैसे निकाला जाता है, तो वैसे इस केस में वो नंबर होने वाला है, गेस करिए वो कौन सा नंबर है जो 3 और 6 दोनों में आता है और सबसे पहले आता है? 6, ठीक है ना। तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया कि 6 हो जाए? 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो मैं इसी ऊपर वाले 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 2 दूनी 4, माइनस 6 को कितनी बार किया कि 6 आ जाए? 1। तो मैं इस 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी मैं 1 एकम 1। तो 4 में से 1 गए दोस्तों, 3/6, ठीक है। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जो कि मेरा आंसर वापस आ जाएगा 1/2। अब देखिए मेरे ये दोनों आंसर सेम थे, है ना। आसान था कि नहीं? हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।